बात करेंगे जो हमारे जुलाई 2024 में होने वाले सीटेट का एग्ज़ाम है उसके बारे में, सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा प्रैक्टिस 3 2 बना चुके हैं, ना देखें तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास यानी डेवलपमेंट, इस बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। ऑप्शन बी है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन सी है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और चौथा कह रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इन चारों विशेषताओं में से बताइए कौन सी विकास के बारे में सही नहीं है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये बात कैसी है? गलत है, बल्कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। ये भी कि विकास की जितने भी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। और सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, उसके अपने खतरे होते हैं। लेकिन ये बात कि विकास जो होता है वो उकसाने से या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये बात गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ऑप्शन बी है पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन सी है व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और चौथा है कि अपने उम्र बालकों के साथ रहना और सीखना। तो बताइए इसमें से कौन सा विकासात्मक कार्य जो है वो उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। जबकि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना ये है। व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना ये भी है। और अपने हम उम्र बालकों यानी एक जैसी उम्र के जो बालक हैं उनके साथ रहना सीखना ये भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य परिवर्तन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। ऑप्शन ए है कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। ऑप्शन ए कुल मिलाकर हानिकारक होता है। ऑप्शन सी है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। और ऑप्शन डी है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो बताइए सामान्य परिवर्तन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी कि लाभकारी हो या तो हानिकारक हो। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो प्रशिक्षण होता है उसमें किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य परिवर्तन से पहले शिक्षित करना प्राय यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उद्दीपन के निरंतर यानी लगातार दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। यानी कि उद्दीपन दे रहे हैं तो उसे हमारे व्यवहार में क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, वो भी अस्थायी, तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है अव्यस्तता। ऑप्शन बी है अधिगम। ऑप्शन सी है अस्थायी अधिगम। और ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। जब किसी उद्दीपन के लगातार दिए जाने से हमारे व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन होता है वो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन कहलाता है। क्योंकि मोटिवेशन आप जानते हैं थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद हमें फिर से नई मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उद्दीपन के लिए यानी किसी कार्य को पूरा करने के लिए दिए जाने वाला हमारे व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो बताइए कि विद्यार्थियों की जो अभिवृत्ति होती है उसमें परिवर्तन करने के लिए हम निम्न में से यानी इनमें से कौन सी विधि है जिसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो नहीं पूछा है। पहला है कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दबाव हमारे ऊपर डालें और हमको उसी बात के लिए राजी करें। मतलब अगर हम पढ़े नहीं रहे हैं तो हम पर दबाव डालें कि तुम्हें पढ़ने के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो
बच्चा पढ़ लेगा क्या? आप अपने आप से सोचिए कि दबाव डालने से आज तक आपने कुछ किया है? कभी कुछ नहीं किया है। जब तक अंदर से मोटिवेट नहीं होगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। तो ये पहला वाला गलत है। दूसरा क्या है कि किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, ये तो अच्छी बात है कि किसी विचार को दोहराए और दृढ़तापूर्वक व्यवहार करें, ये तो कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन और स्वीकृति, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय हो, यानी लोगों के बीच उसकी बड़ाई की जाती हो, यानी वो अच्छे पद पर हो, कोई अच्छा काम कर रहा हो, तो उसकी स्वीकृति देना और समर्थन, ये भी सही है। संदेशों के साथ साहचर्य स्थापित करना, ये भी सही है। लेकिन हमसे पूछा था नहीं है, तो नहीं हमारा पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेकार ऑप्शन यही है। जवाब से कभी कोई काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपलब्धि विप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपसे पूछ रहा है कि उपलब्धि विप्रेरक के संबंध में कौन सा सही है। ऑप्शन है कि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, यानी उपलब्धि विप्रेरक क्या होता है, अगर हमें जीवित रहना है तो उसके लिए आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि अति व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। इसकी अगर व्यक्तिगत जो क्षमताएं होती हैं उसकी संतुष्टि होना महत्वपूर्ण होता है, तो उपलब्धि प्रेरक का विकास होना क्या है, उसे प्रेरित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता प्रबल है तो उपलब्धि प्रेरक को सामाजिक प्रेरक कहा जा सकता है। और चौथा कह रहा है कि इनमें से सभी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हमारे सही आंसर सभी हैं, क्योंकि यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण होती है कि हमारी जो व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं उसको संतुष्ट करना जरूरी है, तो उपलब्धि यानी अचीवमेंट प्रेरक को विकास का प्रेरक किया जा सकता है। अगर हम कुछ मतलब कोई काम अगर हम करते जा रहे हैं और उसमें हमें बिल्कुल सफलता नहीं मिल रही, तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे ना, फिर हम करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम कर रहे हैं काम को, धीरे धीरे सफलता मिल रही है, तो लोग उस काम को ज़रूर करेंगे। जैसे कि अब यूट्यूब को ही ले लीजिए, जब यूट्यूब पे कोई वर्क करता है तो चाहता है उसके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बने, उसकी वीडियोस को लाइक किया जाए और शेयर और कमेंट भी किया जाए, क्योंकि वो क्या करते हैं, काम मोटिवेटर का, ठीक है, ये सारे उसे मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और ऐसा अगर नहीं किया जाएगा तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो इसी प्रकार से किया जाता है, धीरे धीरे मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए, यानी उपलब्धि का उसे जो उसको भी जो कुछ कर रहा है ना उसका उस बारे में उस लोगों को पता होना चाहिए, जिससे उसे बल मिल सके। फिर हमारा यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि प्रेरक को सामाजिक प्रेरक कह सकते हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन ये रहा है कि 6 से 14 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए है धर्म में, ऑप्शन ए है मानव शरीर में, ऑप्शन सी कुछ भी रख लीजिए मतलब परिवार में, ऑप्शन डी है विद्यालय में। सही आंसर हो जाएगा हमारा कि 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बालक होता है वो इंटरेस्ट लेना किस में आरंभ करता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विद्यालय में। ठीक है, 6 से 10 वर्ष की आयु में व्यक्ति जो होता है वो विद्यालय में इंटरेस्ट लेना आरंभ कर देता है, और विद्यालय सामाजिकरण की द्वितीय अवस्था है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, अब उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो बताइए वो कौन सा सिद्धांत है जो ये व्यक्त करेगा कि मानव का मस्तिष्क है या ह्यूमन का जो माइंड है वो किसके समान है, बर्फ होता है उसकी बड़ी चट्टान के समान है, जो क्या करता है अधिकतर छिपा रहता है, और उसमें चेतन के कितने स्तर होते हैं, 3। ऑप्शन ए है गुण सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी है व्यवहारवाद सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए है पूरे बाल्यावस्था को, मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं, कौन सी आयु को। ऑप्शन ए पूरे बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है शेषावस्था, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को हम खिलौनों की आयु कहते हैं। किसकी, खिलौनों की आयु कहते हैं पूरे बाल्यावस्था को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसमें से बतानी है कौन सी विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। ऑप्शन ए है दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी है अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी है प्रश्न करने की अवस्था और ऑप्शन डी है खेलने की अवस्था। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक कि दल और समूह में रहने की अवस्था ये पूर्व वाले अवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि अनुकरण करने की किस वजह से अनुकरण मतलब नकल करने की अवस्था, तो पूर्व वाले अवस्था में बच्चा क्या करता है लोगों की नकल करने लगता है, तो ये अवस्था तो है हमारी विशेषता। प्रश्न करने की अवस्था इतनी है सारे भैया प्रश्न करता है बालक कि मम्मी ये क्यों है, मम्मी वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, तो कई सारे प्रश्न पूछता जाता है बच्चा पूर्व वाले अवस्था में। खेलने की अवस्था हर समय खेलता रहेगा, मिट्टी से खेलता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, जो भी मिल जाएगा उसके साथ खेलेगा, सबके साथ खेलता रहता है, तो खेलने की अवस्था भी पूर्व वाली अवस्था की विशेषता है। प्रश्न करने की अवस्था भी इसकी विशेषता है और अनुकरण करने की यानी किसी भी चीज़ को दोहराने की व्यवस्था भी इसकी विशेषता है, लेकिन दल और समूह में रहने की नहीं है। उत्तर वाली अवस्था की विशेषता है न कि पूर्व वाली अवस्था की, और नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वाली अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं से किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी है संख्या और ऑप्शन डी है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो बताइए जो उत्तर वाली अवस्था होती है उसमें बालक जो भौतिक वस्तुएं होती हैं और कौन सी आवश्यक तत्व होती हैं जिसमें परिवर्तन को समझने लगते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन हैं उनकी उत्तरोत्तर श्रृंखला, डी कह रहा है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वालों की श्रृंखला। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी की परिपक्वता और जो अनुभव होते हैं उनके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला ही डेवलपमेंट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार ये घटना होती है, फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। हुआ क्या है कि राजू ने खिड़की खोल के बाहर देखा तो तूफान आया था, तो क्या बिजली जो थी वो चमकी थी, फिर अब जो कड़कने की आवाज़ आई थी, राजू शोर सुनकर उछलने लगा और बार बार घटना हुई और बार बार जो राजू बिजली चमकी तो उछला, फिर शांति हो गई, फिर बिजली कड़की और राजू की गर्जना सुनकर फिर उछला, तो बार बार उछलना वो किसकी सिद्धांत का उदाहरण है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन सी है प्रयत्न और भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है उसका उदाहरण है। क्वेश्चन कह रहा है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए है मित्रों के द्वारा उपहास, ऑप्शन बी है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ऑप्शन सी है मिनमेख निकालना बंद करना और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सकारात्मक दंड मिलना यानी अच्छा वाला दंड मिलना उसका कौन सा उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए मित्रों के द्वारा उपहास। हमें ऐसा एक दंड मिल गया है कि ये क्या होता है सकारात्मक दंड है। मित्र जो होंगे वो हमारी क्या करेंगे, हम पर उपहास करेंगे, हमें हंसी उड़ाएंगे, ये थोड़ा सकारात्मक दंड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा और प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए है व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ऑप्शन बी है ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है और ऑप्शन डी है ये व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
डी कि ये व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ये गलत है हमारा, बाकी सारे हमारे जो हैं वो सही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैंने इसकी कई सारे प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, ना देखे हो तो देख लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही अगर आप सीटेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो सुबह 8 बजे हमारे प्राइमरी लेवल के और रात 8 बजे हमारी जूनियर लेवल के सीटेट प्रीवियस ईयर देखा कीजिए। कमेंट्री पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।